क्या आपको भी कभी ऐसा फील होता है कि आप भी कुछ होने से पहले ही आपको पता चल जाता है, या फिर आप लोगों की फीलिंग्स को उनके बिना बोले ही समझ लेते हैं या जान जाते हैं? तो हो सकता है कि आपके अंदर भी साइकिक एबिलिटीज हो। नमस्ते गाइस एंड वेलकम टू द चैनल, जहां पर हम बात करते हैं डीप, मिस्टीरियस और माइंड ओपनिंग टॉपिक्स की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे पावरफुल साइंस के बारे में जो बताते हैं कि आपके अंदर भी वो साइकिक एबिलिटीज हो सकती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के एंड तक आज आप अपने बारे में कुछ ऐसा जान लें जो आज तक आपको पता ही नहीं था। चलिए शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, अंदर की आवाज। आपके अंदर से कुछ ऐसी आवाज आती है जो आपको ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। आपकी गट फीलिंग हमेशा सही होती है। बिना किसी लॉजिक के आप सही डिसीजन ले लेते हैं, जैसे कि किसी इंसान से दूर रहना या फिर किसी सिचुएशन से अलग हो जाना। तो अगर आप भी बार बार आई जस्ट न्यू इट बोलते हैं तो मान लीजिए कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है। साइन नंबर 2, विविड ड्रीम्स, ऐसे सपने जो बहुत ही ज्यादा रियल लगते हैं। आपके सपने रैंडम नहीं होते, वो कभी कभी फ्यूचर इवेंट्स या कोई हिडन मैसेजेस दिखाते हैं। साइन नंबर 3, एनर्जी सेंसिटिविटी, लोगों की एनर्जी को फील करना या महसूस करना। आप किसी रूम में एंटर करते हैं और बिना किसी के कुछ बोले या बिना किसी के कुछ बताए आपको उस एरिया की या उस रूम की एनर्जी वाइब्स जो है वो महसूस हो जाती हैं, आप उनको फील कर पाते हैं। या फिर कभी आप किसी इंसान के पास जाते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग होने लगती है, कुछ नेगेटिविटी का एहसास होने लगता है बिना किसी के कुछ बोले या बिना किसी के कुछ कहे। आप नेगेटिव लोगों के साथ अनकंफर्टेबल, और वहीं जो लोग पॉजिटिविटी लेकर होते हैं उनके साथ आप बहुत ही काम और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप कभी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि आप जो वो फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं। आपके अंदर वो जो सिक्स सेंस है, जो आपका वो इनर सिक्स सेंस है, वो आपको पहले से ही सारी चीज़ें बता देता है, सारे इमोशंस को बता देता है, सारी एनर्जीज के साथ आपको रूबरू करा देता है। ये कोई भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, ये एक डीपर लेवल की एनर्जी सेंसिटिविटी है, जिसके चलते आप लोगों की वाइब्स, आप जगहों की एनर्जी को कैच कर पाते हैं और उनको समझ पाते हैं। नंबर 4, डेजा वू मोमेंट्स। डेजा वू मोमेंट्स वो होते हैं जिन मोमेंट्स के चलते हमें ऐसा लगता है कि अरे ऐसा तो हमारे साथ पहले भी हो चुका है, यहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ, या ये बात मैंने पहले भी बोली हुई है, या इस इंसान से मैं पहले भी मिली हुई हूँ। उन चीज़ों को हम डेजा वू मोमेंट्स कहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक नॉर्मल फीलिंग नहीं होती, क्योंकि इसके चलते आपको आगे आने वाली परिस्थिति या आगे आने वाली सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता चल जाता है और आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको पता चल जाता है कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। बिल्कुल इस तरीके की फीलिंग होती है कि आप इस मोमेंट को, इस सिचुएशन को आप पहले भी कहीं पे जी चुके हैं, तो इसलिए आपको पता होता है कि नेक्स्ट मोमेंट पे या नेक्स्ट मिनट पे अब क्या होने वाला है। साइन नंबर 5, रैंडम थॉट्स जो सच हो जाते हैं। आप किसी के बारे में सोचते हैं तो फिर या तो उनका कॉल आ जाता है या मैसेज आ जाता है। आपके दिमाग में ऐसे ही कोई रैंडम आइडिया आता है और कुछ टाइम बाद वही चीज रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। पहली बार देखें तो ऐसा लगता है कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट ऐसा अगर आपके साथ बार बार हो तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये बात बताता है कि आपका माइंड और आपकी एनर्जी वो एक डीपर लेवल पे काम कर रही है, दूसरों से हटकर, दूसरों से ज़्यादा डीपर लेवल पे काम कर रही है। तभी आपको फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। साइन नंबर 6, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होना। क्या आप भी नेचुरली स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की तरफ नेचुरली अट्रैक्टेड हैं, जैसे कि टैरो कार्ड्स, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइकिक मीडियमशिप? ये चीज़ें आपको नेचुरली अट्रैक्ट करती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप इन चीज़ों के लिए ही बने हैं। आपके अंदर वो ट्रेट्स हैं, वो साइकिक मीडियमशिप वाले ट्रेट्स आपके अंदर हैं। आपकी इच्छा करती है अंदर से कि इन टॉपिक्स के बारे में और पढ़ाई करी जाए और रिसर्च करा जाए, और जितना आप लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, यू आर ड्रॉन मोर इनटू इट, और ये चीज़ें आपको फेमिलियर लगती हैं। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बहुत ही स्ट्रेंजर चीज़ें हैं, आपको इनसे फेमिलियरिटी महसूस होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन योर पास्ट लाइफ्स आपने इन चीज़ों को पढ़ रखा होता है। साइन नंबर 7, यू जस्ट नो इट,
विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। आपको ये पता होता है कि क्या आगे होने वाला है या इस सिचुएशन में क्या हो सकता है या क्या होगा। यू जस्ट हैव दैट नॉलेज। ये अनएक्सप्लेन्ड नॉलेज ही साइकिक एबिलिटी का कोर है। ऐसा फ्रीक्वेंटली होता है तो आप ये मान लें कि आपका इंट्यूशन किसी भी लॉजिकल थिंकिंग से काफ़ी आगे जाके काम करता है। तो अगर आपने इन 7 में से 3 या 3 से ज़्यादा साइंस के साथ अपने आप को रिलेट करा है, तो ये मान के चलिए कि आपके अंदर भी साइकिक एबिलिटीज हो सकती हैं, पर हो सकता है कि आपने अभी उन एबिलिटीज को फुली एक्सप्लोर ही ना किया हो। पर याद रखो कि ये कोई सुपर पावर, सुपर हीरो वाली मूवी की तरह नहीं है। ये एक इंट्यूशन है, ये एक एबिलिटी है जो टाइम के साथ स्लोली ग्रो करती है, और आप इसको जितना टाइम देंगे, जितना इसके ऊपर मेहनत करेंगे, ये उतनी ही ज़्यादा सुंदर तरीके से ग्रो होगी। तो आपने इन सारे 7 के 7 साइंस में से कितने साइंस के साथ रिलेट किया है, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग, डीप, मिस्टीरियस टॉपिक्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे क्यूरियस एंड स्टे ब्लेस्ड। जय श्री कृष्ण।